दोस्तों, आज की दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतों के बीच जंग छिड़ी है। नए गठबंधन बन रहे हैं, पुराने रिश्ते टूट रहे हैं और इसी हलचल के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसे आज बहुत लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यही खबर आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हिला सकती है। हाल ही में अमेरिका ने अचानक से 3 बड़े वॉरशिप्स और लगभग 4,500 सैनिक वेनेजुएला के तट पर भेज दिए। नाम दिया गया कि ये ड्रग कार्टेल के खिलाफ ऑपरेशन है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई सिर्फ इतना है या फिर इसके पीछे छिपी है एक और बड़ी चाल? और क्या ये चाल सीधी सीधी युद्ध में बदल सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया, यहां तक कि भारत भी इससे कैसे प्रभावित होगा? दोस्तों, ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार ओपनली कह चुके हैं कि वेनेजुएला में मिलिट्री ऑप्शन ऑन द टेबल है। यहां तक कि उन्होंने फॉक्स न्यूज में कहा था, अगर हम कुछ करेंगे तो छोटा मोटा ग्रुप नहीं भेजेंगे, हम पूरा आर्मी भेजेंगे। अब सोचिए, जब किसी भी देश के राष्ट्रपति इस तरह की बातें बार बार करे तो उसका मतलब क्या होता है? क्या वाकई वेनेजुएला पर अमेरिका हमला करने जा रहा है? और अगर हां, तो क्यों? दरअसल वेनेजुएला तेल भंडार में दुनिया का नंबर 1 देश है, लेकिन वहां भूख और गरीबी चरम पर है। राष्ट्रपति मादुरो की सत्ता बचाने की कोशिशों से हालात और बिगड़ गए। अमेरिका का इंटरेस्ट साफ है, तेल और राजनीति। 2017 से ही ट्रंप बार बार मिलिट्री ऑप्शन की बात करते रहे हैं। सैंक्शंस, इनाम और ऑपोजिशन को सपोर्ट देने के बावजूद मादुरो सत्ता में है और चीन रूस के करीब होता जा रहा है। यहीं से अमेरिका की बेचैनी बढ़ती है। अगर वेनेजुएला रूस चीन के कैंप में चला गया तो तेल और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ेगा। लेकिन फुल इन्वेजन आसान नहीं है, लाखों सैनिक चाहिए। अभी तो ये पावर शो लगता है, लेकिन पीछे बड़ा एजेंडा भी छिप सकता है। अगर ये टकराव युद्ध में बदलता है तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा, सप्लाई चेन टूटेगी और भारत जैसे देशों पर सीधा बोझ बढ़ेगा। चीन और रूस पहले ही वेनेजुएला के सपोर्ट में हैं, ऐसे में ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल पावर स्ट्रगल बन सकता है। दोस्तों, अब जरा बड़ा कैनवस देखिए। एक तरफ अमेरिका वेनेजुएला के बहाने साउथ अमेरिका में पावर शो कर रहा है, तो दूसरी तरफ एशिया में बिल्कुल अलग गेम चल रहा है। सोचिए, 2 देश जिन्हें दशकों से दुश्मन कहा गया, जिनके बीच 2020 की गलवान झड़प के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया, वही भारत और चीन अब बातचीत की टेबल पर बैठ गए हैं और एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। यह सिर्फ मुलाकात नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर मोमेंट है। अब सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्यों दुनिया की 2 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश, जिनकी गिनती महाशक्तियों में होती है, अचानक करीब आ रहे हैं? जवाब है रूस में हुआ ब्रिक्स समिट। यहां पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने बैठे और यह मीटिंग साबित हुई टर्निंग पॉइंट। पूरी दुनिया को संदेश गया, इंडिया और चाइना अब झगड़े नहीं, सहयोग तलाश रहे हैं। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे महीनों की गुप्त बातचीत, राजनयिक चालें और धीरे धीरे पनपता भरोसा था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा पीएम मोदी की 7 साल बाद होने वाली चीन यात्रा का ट्रेलर थी। यह कोई साधारण दौरा नहीं, बल्कि आने वाले समय की नींव रखने वाला स्टेप था। अब आप सोचेंगे, यह सब दिखावे का खेल है क्या? नहीं, यह हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने भर की बात नहीं। असल मैसेज यह है कि दोनों देश तय कर चुके हैं, मतभेद को विवाद में नहीं बदलेंगे और प्रतिस्पर्धा को जंग तक नहीं ले जाएंगे। और यही लाइन आने वाले वक्त में एशिया और पूरी दुनिया की दिशा तय करेगी। सोचिए, इंडिया और चाइना मिलकर दुनिया की 1/3 आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। अगर ये दोनों साथ आ गए तो यह केवल एशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ग्रोथ स्टोरी बदल देंगे। और यही वजह है कि आज अमेरिका बेचैन है। पिछले 20 साल से अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी चीन को घेरने और रोकने की रही है, और इसमें इंडिया उसकी सबसे बड़ी उम्मीद था। लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में तस्वीर बदल गई। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिए, जिससे भारत को मजबूरी में अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। अब एक तरफ रूस से मजबूत रिश्ते और ऊर्जा सौदे, दूसरी तरफ चीन से बढ़ती बातचीत। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है। अब जरा सोचिए, अगर इंडिया, चाइना और रूस एक साथ आ गए तो क्या अमेरिका अकेले इनसे टक्कर ले पाएगा? जवाब साफ है, नहीं। और यही से जन्म लेता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब दुनिया सिर्फ अमेरिका सेंट्रिक नहीं रहेगी। अब कई ध्रुव होंगे और इंडिया इस नई दुनिया का केंद्रीय स्तंभ बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस गठजोड़ से ज्यादा फायदा आखिर किसको होगा, इंडिया को या चाइना को? अगर हम चीन की सोच को देखें तो साफ नजर आता है कि चीन हमेशा लंबी और दूरदर्शी नीति अपनाता है। उसकी रणनीति केवल आज या कल तक सीमित नहीं होती, बल्कि आने वाले दशकों तक फैली होती है। चीन इंडिया को सिर्फ एक पड़ोसी या क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी के तौर पर नहीं देखता, बल्कि वह भारत को एशिया में स्थिरता और विकास के लिए जरूरी पार्टनर मानता है। उसके लिए यह रिश्ता केवल राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक और सामरिक मजबूती का हिस्सा है।
वहीं भारत के लिए भी फायदे छोटे नहीं हैं। अगर चीन के साथ रिश्ते सुधरते हैं तो व्यापार बढ़ेगा, निवेश आएगा, टेक्नोलॉजी साझा होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में नए प्रोजेक्ट खड़े होंगे। इन सब का असर सीधा भारत की अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर पड़ेगा और भारत नई ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। चुनौतियां बड़ी हैं और पुराने जख्म गहरे। सीमा विवाद का इतिहास हर बार बातचीत पर साया डाल देता है, यानी रिश्ते बनाना आसान नहीं होगा। मगर अगर दोनों देश सचमुच अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े तो पूरा एशिया बदल जाएगा। यह न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन कहानी को बदल देगा। यहीं आता है असली ट्विस्ट, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने भारत पर इतना दबाव डाला कि भारत ने साफ साफ देख लिया कि अमेरिका पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। लंबे समय तक भारत ने अमेरिका को रणनीतिक साथी माना था, लेकिन जब ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए और भारत की आर्थिक नीतियों पर दबाव डालने की कोशिश की, तब मोदी सरकार ने यह समझ लिया कि अमेरिका हर वक्त साथ देने वाला दोस्त नहीं है। इसी बिंदु से शुरू होता है इंडिया का नया रास्ता, प्लान बी। और यह प्लान है ब्रिक्स, रूस और चीन जैसे देशों के साथ गहराई से जुड़ना। पीएम मोदी का वह बयान आज भी गूंजता है, मैं इस फैसले की कीमत चुका सकता हूं लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। यह बात केवल अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सुनाई गई थी। यह संदेश साफ था कि भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा, चाहे सामने सुपर पावर ही क्यों ना हो। भारत अब बराबरी की भाषा बोल रहा है। अगर इस पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो 3 बड़े और साफ नतीजे निकलते हैं। पहला, भारत और चीन धीरे धीरे अपने मतभेदों को भूलकर सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं। यह एशिया की स्थिरता के लिए ऐतिहासिक कदम हो सकता है। दूसरा, अमेरिका की नीतियों और गलतियों ने भारत को अनजाने में रूस और चीन के और करीब ला दिया है। अमेरिका का दबाव ही भारत को नए रास्ते की तरफ ले गया। तीसरा, अब तक सिर्फ किताबों और थ्योरी में पढ़ी जाने वाली मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय दुनिया अब हकीकत का रूप ले रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह मल्टीपोलैरिटी असल में दिखेगी कहां? सबसे पहले अर्थव्यवस्था में। अगर भारत और चीन मिलकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल सेक्टर में साझेदारी करते हैं, तो एशिया की पूरी ग्रोथ स्टोरी नए सिरे से लिखी जाएगी। यह यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती देने की ताकत रखेगा। दूसरा, सैन्य और सुरक्षा के क्षेत्र में अगर दोनों देश सीमा विवाद को संभाल लेते हैं और भरोसा कायम कर लेते हैं, तो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कमजोर पड़ जाएगी। अमेरिका का पूरा प्लान चीन को घेरने का है, लेकिन अगर भारत चीन के साथ खड़ा हो गया तो यह स्ट्रेटजी ध्वस्त हो जाएगी। तीसरा, संस्कृति और समाज में अगर दोनों देश स्टूडेंट एक्सचेंज, टूरिज्म और निवेश बढ़ाते हैं, तो करोड़ों लोग एक दूसरे के और करीब आएंगे। यह रिश्ता केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनता के स्तर पर भी मजबूत होगा। लेकिन इतिहास हमें सावधान करता है। इंडिया और चाइना के बीच भरोसा हमेशा से कमजोर कड़ी रहा है। कई बार सहयोग शुरू हुआ और फिर अचानक विवादों में टूट गया। यही वजह है कि आज भी असली परीक्षा यही होगी। क्या दोनों देश अपने वादों पर टिके रहते हैं या यह दोस्ती केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी? अब सबसे अहम सवाल यही है, क्या अमेरिका यह सब चुपचाप देखेगा? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। अमेरिका हर हाल में कोशिश करेगा कि भारत को फिर से अपनी तरफ खींचे। वह दबाव डालेगा, लालच देगा, डिप्लोमेसी का हर हथकंडा अपनाएगा। लेकिन इस बार भारत का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा है। भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि वह अपने फैसले खुद लेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। तो दोस्तों, यह पूरी कहानी केवल इंडिया और चाइना की दोस्ती की नहीं है। यह कहानी है बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की। यह कहानी है उस नए मल्टीपोलर वर्ल्ड की, जहां अब कोई एक देश पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि कई बड़े देश मिलकर वैश्विक फैसले करेंगे। अब अंतिम सवाल आपसे, क्या इंडिया और चाइना सचमुच इतने करीब आ पाएंगे कि अमेरिका को पीछे धकेल दें? क्या यह कदम भारत के लिए लंबे समय तक फायदेमंद होगा या सिर्फ अस्थायी रणनीति साबित होगा? और सबसे अहम, क्या हम सचमुच एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म लेते देख रहे हैं?